हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बीकॉम 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का चैप्टर फर्स्ट करवाया था। इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर सेकंड एंड थर्ड करवाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन फर्स्ट, कंपनी अधिनियम 1956 की नई अनुसूची 6 के अनुसार वित्तीय विवरण शब्द में सम्मिलित है। ऑप्शन डी, लाभ हानि विवरण पत्र और चिट्ठा। क्वेश्चन सेकंड, वित्तीय विवरणों में होते हैं। ऑप्शन ए, ऐतिहासिक संबंध। क्वेश्चन थर्ड, प्रबंध के लिए सर्वाधिक उपयोगी 3 विवरण पत्र हैं। ऑप्शन बी, आय विवरण पत्र, चिट्ठा और रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र। क्वेश्चन फोर, चिट्ठा है। ऑप्शन ए, एक स्थैतिक प्रतिवेदन। क्वेश्चन 5, वित्तीय विवरण सारांश प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन डी, खातों का। क्वेश्चन 6, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में वित्तीय विवरणों में शामिल है। ऑप्शन डी, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता और चिट्ठा। क्वेश्चन 7, वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए, लेखा अवधि की समाप्ति पर। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 9, एक कंपनी के वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले पक्षकार हैं। ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन 10, वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए, अभिलिखित तथ्य। चैप्टर थर्ड, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और निर्वचन। क्वेश्चन फर्स्ट, वित्तीय विवरण विश्लेषण का उद्देश्य लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति का एक विस्तृत कारण और परिणाम अध्ययन है। यह कथन दिया गया है। ऑप्शन बी, हिंगोरानी द्वारा। क्वेश्चन सेकंड, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और निर्वचन की पद्धतियां हैं। ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन थर्ड, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड, बाह्य विश्लेषण का। क्वेश्चन 4, एक वर्ष के अंतर्गत वित्तीय चलों में परिवर्तनों का अवलोकन है। ऑप्शन सी, क्रॉस सेक्शन विश्लेषण। क्वेश्चन 5, वित्तीय अनुपात, प्रवर्तन प्रतिशत और ग्राफ प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन बी, क्षैतिज विश्लेषण में। क्वेश्चन 6, नगद साख स्वीकृत करने के उद्देश्य से एक बैंकर द्वारा विश्लेषण का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी, बाह्य विश्लेषण का। क्वेश्चन 7, क्षैतिज विश्लेषण को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, प्रावैगिक विश्लेषण। क्वेश्चन 8, कथन लंबवत विश्लेषण स्थैतिक विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। कारण, स्थैतिक विश्लेषण में प्रवृत्ति अनुपात, प्रवृत्ति प्रतिशत और ग्राफ प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण गलत है। क्वेश्चन 9, वित्तीय विश्लेषण में कुछ निश्चित योजनाओं के आधार पर तथ्यों का विभाजन करना, निश्चित परिस्थितियों के अनुसार उनकी वर्ग में रचना करना और सुविधाजनक एवं आसान पाठ्य तथा समझने योग्य रूप में उन्हें प्रस्तुत करना शामिल है। यह परिभाषा दी है ऑप्शन ए, जॉन एन मायर ने। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित एक अभिलिखित तथ्य है। ऑप्शन सी, देनदार। क्वेश्चन 11, वित्तीय विवरणों के निर्वचन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, विश्लेषण और तुलना। क्वेश्चन 12, वित्तीय चलों में वर्ष दर वर्ष परिवर्तनों का अवलोकन है। ऑप्शन ए, क्षैतिज विश्लेषण। क्वेश्चन 13, लंबवत विश्लेषण जाना जाता है। ऑप्शन बी, स्थैतिक विश्लेषण। क्वेश्चन 14, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति विश्लेषण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन सी, औसत। क्वेश्चन 15, जब एक विशेष तिथि पर मदों के बीच अनुपातों की गणना की जाती है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी, क्षैतिज विश्लेषण। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, विश्लेषण निर्वचन की ओर ले जाता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और आगे के आने वाले चैप्टर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।